सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 11, जिसका शीर्षक है उन्नति का मंत्र। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कविता दी गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि समय अत्यंत मूल्यवान होता है, हमें समय के महत्व को पहचानना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताया जा रहा है कि जो समय होता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज्यादा मूल्यवान होता है। हमें अपने समय को ऐसे ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए, हमें उसके महत्व को पहचानना चाहिए, समझना चाहिए। चलिए कविता को शुरू करते हैं। कभी सवेरा कभी अंधेरा, कभी चांद मुस्काता है, खिलता फूल कभी डाली पर वही कभी झड़ जाता है। तो बच्चों, इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि कभी सवेरा होता है, कभी समय ऐसा आता है, कभी सवेरा होता है, कभी अंधेरा होता है, कभी चांद मुस्कुराता है और कभी खिलते हैं और कभी वही फूल क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। यानी कि समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है। कभी बालपन मिलता हमको, कभी जवानी आती है, पागल बन जब झूमा करते तभी जरा आ जाती है। तो इन पंक्तियों में बच्चों क्या कहा जा रहा है कि कभी हमें क्या मिलता है, कभी हमें बालपन यानी हमें बचपन मिलता है और कभी हमारी जो जवानी है वो एकदम से आ जाती है। जब हम पागल बनकर झूम रहे होते हैं तब एकदम से क्या आ जाती है, जवानी आ जाती है। कभी उमड़ते नदियां नाले, कभी धूल ही उड़ती है, अंधेरी रजनी में धरती ओस कणों से धुलती है। तो बच्चों, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कभी उमड़ते नदियां नाले, यानी कि कभी जो नदियां नाली है वो बहुत ज्यादा बहने लगते हैं और कभी क्या उड़ती है, धूल उड़ती है। और क्या कहा जा रहा है कि अंधेरी रजनी में धरती, यानी कि रात के अंधेरे में, जो रात है हमारी, रात का जो अंधेरा है उसमें क्या होता है, ओस कणों से धुलती है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, यानी कि जो हमारी धरती है वो किससे धुलती है, ओस कणों से धुलती है। समय निरंतर बढ़ता जाता, बदल रहा जग जीवन है, बदल रही है पत्ती पत्ती, बदल रहा सब कण कण है। तो यहाँ पे बच्चों क्या कहा जा रहा है कि जो हमारा समय है वो कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता है, वो निरंतर बढ़ता जाता है और बदल रहा जग जीवन है। यानी कि समय के साथ साथ हमारा जो जग जीवन है, हमारे आसपास का जो वातावरण है, हम लोग खुद बदलते रहते हैं। बदल रही है पत्ती पत्ती, बदल रहा सब कण कण है। यानी कि पेड़ की जो पत्तियां हैं वो भी समय के साथ साथ बदलती हैं। यदि इच्छा है सुख की तुमको, समय व्यर्थ मत खोना रे, जो कुछ करना करो समय पर, नहीं आलसी होना रे। तो इन पंक्तियों में बच्चों क्या कहा जा रहा है कि अगर तुम क्या करना चाहते हो, समय व्यर्थ, तुम्हारी इच्छा क्या है, सुख पाने की इच्छा है, तुम सुख पाना चाहते हो जीवन में, तो तुम्हें समय को ऐसे ही व्यर्थ नहीं होने देना है और जो कुछ करना है उसे समय पर ही करना है। क्योंकि अगर एक बार समय चला गया तो वो वापस लौट कर नहीं आता है और हमें आलसी नहीं बनना है। समय मान है, समय प्राण है, समय सभी सुखदाता है, समय नष्ट कर नहीं कोई भी विद्या धन सुख पाता है। तो बच्चों, इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि समय ही क्या है, सब कुछ समय ही है। हमारा मान, हमारा प्राण, सब कुछ क्या है, सब कुछ समय ही है। समय सभी सुखदाता है, यानी कि समय में ही हमें सुख मिलता है, समय से ही हमें दुख मिलता है। समय नष्ट कर नहीं कोई भी विद्या धन सुख पाता है। यानी कि अगर हम अपना समय ऐसे ही व्यर्थ जाने देंगे, नष्ट जाने देंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे समय पर, तो ना हमें विद्या प्राप्त होगी, ना हमें धन प्राप्त होगा, ना ही हमें सुख प्राप्त होगा। तो इसलिए हमें समय को महत्व देना हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नहीं समय को कभी गवाओ, उन्नति का यह मंत्र सदा, मूल्य समय को जो पहचाने, टलती उसकी सब विपदा। तो आखिर की पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है बच्चों कि नहीं समय को कभी गवाओ, हमें समय को कभी भी नहीं गंवाना है। यही क्या है, यही सबसे अच्छा उन्नति का मंत्र है। जो समय पे सब कुछ कर लेते हैं बच्चों, वही क्या होते हैं, वही विकसित होते हैं, उनको ही उन्नति मिलती है। और मूल्य समय का जो पहचाने, टलती सबकी उस सब विपदा। यानी कि अगर जो समय के मूल्य को पहचान लेते हैं, उसके सभी विपदा यानी कि सभी कठिनाई, सभी दुख टल जाते हैं। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमें यही बताने का प्रयास किया है कि हमें सभी कार्य समय पर करने चाहिए। क्योंकि अगर समय एक बार नष्ट हो जाता है, एक बार चला जाता है, तो हमारे लिए वो वापस लौट कर नहीं आता है। इस
दुनिया में हर जो चीज होती है वो समय के अनुसार ही होती है, चाहे पत्ते का झड़ना हो, फूलों का खिलना हो, चांद का निकलना हो, सूरज का निकलना हो, चाहे जो भी चीजें हो सब समय पर ही निर्भर है। तो इसलिए हमें समय को ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए और उसके महत्व को समझना चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।